सर, ड्राइवर एसोसिएशन का आज कार्यालय का आज ओपनिंग हुआ है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो आपके मीडिया वाले भाइयों को दिल से धन्यवाद जो आप लोग इस गरीब परिवार में आए हैं। और ये मेरा अरवल जिला का ऑफिस का उद्घाटन हुआ है ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार का, जिसमें हमारे अरवल जिला के पदाधिकारी और सदस्य भाई लोग हमें बुलाए हैं। मेरा परिचय हुआ ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार का प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हूँ मैं, जो मेरे द्वारा बिहार के 38 जिला में मेरा संगठन चल रही है जी। और ये ड्राइवरों को उद्धार के लिए बनाया गया। जो ड्राइवर का साथ शोषण हो रहा है ना, 80 सालों से शोषण ही हो रहा है ड्राइवर को। ड्राइवर के विषय में आज तक कोई सरकार नहीं सोची है। जिस ड्राइवर समाज ये जो कम से कम 20 से 22 घंटा ड्यूटी देता है भारतवर्ष में, इस ड्राइवर समाज के लिए कोई ऐसा चीज व्यवस्था ही नहीं किया गया है। जो कि ड्राइवर डेट करते हैं तो उनके परिवारों के लिए कुछ सोचा जाए, इंश्योरेंस के जरिए, या प्रशासन लूट रहे हैं। तो इसलिए ड्राइवरों को उद्धार के लिए ये संगठन सिर्फ ड्राइवरों का है। इसका मौलिक अधिकार हम लोग सब संगठित होकर के अपने ड्राइवर समाज आवाज उठा रहे अपने सरकार से लड़ने के लिए। जो हमारी जो मेन उद्देश्य है, जो ड्राइवर समाज के लिए अच्छा करना। जैसे ड्राइवर एक्सीडेंट में मरे जा रहे हैं, राज्य सरकार इनके परिवारों को कुछ नहीं देती है। तो मैंने उसे कहा है जब भाई राज्य सरकार द्वारा अगर जो मेरा ड्राइवर भाई जो कमर्शियल एक्टिविटी के जो भी लाइसेंसधारी ड्राइवर है, अगर जो डेट करते उसे आपदा में घोषित करके उनसे 5 लाख रुपया मुआवजा दे राज्य सरकार। दूसरा मांग हम रखे हैं ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग का। सब चीज का आयोग बन गया, बोर्ड बन गया, लेकिन हमारा ड्राइवर का ना कोई आयोग है ना कोई बोर्ड है। तो ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन हो। और तीसरा मांग है हमारा ड्राइवरों के लिए, कुछ ड्राइवरों को जो लाइसेंस दिखाने के बाद किसी भी अस्पताल में किसी भी राज्य में फ्री इलाज होना चाहिए। और ड्राइवर अगर एक्सीडेंट में जान जाता है तो कम से कम उसे 20 लाख का इंश्योरेंस का मुआवजा दिया जाए लाइसेंस के आधार पर। क्योंकि लाइसेंस का साथ साथ ऐसा सिस्टम कर दिया जाए जो कि ड्राइवर मरे तो उसको 3 लाख जो है 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए उसको मिल जाए। उसके बाद में हमने रखा है ड्राइवर के लिए बच्चों के उच्च शिक्षा व्यवस्था, और हर एक गाड़ी में 6 CCTV कैमरा लगाया जाए। और उस CCTV कैमरा के आधार पर अगर जो मेरी ड्राइवर की गलती है तो ड्राइवर को सजा मिले, अन्यथा अगर जो कार की गलती है तो कार वालों को भी सजा मिले, प्रशासन की गलती है तो प्रशासन को सजा मिले, आम जनता की गलती है तो आम जनता को। क्योंकि आप देखिएगा कहीं भी कोई भी कुछ करेगा, सजा सिर्फ बड़े गाड़ी के ड्राइवरों को ही मिलता है। ये प्रशासन ने और सरकार ने पहले ही से तय कर दिया है। जो गलती चाहे जिसका भी हो, बड़ा गाड़ी के ड्राइवरों को पहले उतारो, पीटो, मार मार के अधमरा कर देता है। तो उसके लिए एक ठोस कानून बने जिस पर सरकार उस पर काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी जो होता है किसी भी आम पब्लिक पे मतलब हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। देखिए, बिहार के पुलिस को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ बहन का गाली तो फ्री में देते हैं, वो आम जनता हो चाहे ड्राइवर हो। ड्राइवर का माँ बहन तो इतना फ्री हो चुका है जो कोई भी अगर जे हमारे पास अभी आप एक पुलिस प्रशासन को आप गाली दे दीजिए यहाँ पर, और देखिए जो आपको 24 घंटा में अरेस्ट कर लेगा। और हम रोज ऐसा वीडियो वायरल करते हैं पुलिस प्रशासनों को जहाँ घूस लेते हैं, माँ बहन को गाली देते हैं। अभी ये भी एक ड्राइवर ऑटो चालक को, आपको पता नहीं, मेरे पास वीडियो है, जो उसे देखिए थाना में CCTV कैमरा लगा रहे हैं लोग जी, रोड पर CCTV कैमरा लगा रहे हैं लोग, और यही मोबाइल ये भी मेरे लिए CCTV कैमरा है। अगर जो आप गलत नहीं हो, पुलिस प्रशासन चाहे आम जनता, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप मोबाइल को फोड़ने का अधिकार तो आपको नहीं दिया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है आपको छीनने का आदेश नहीं हो। आप वीडियो अगर जो ड्राइवर गलती करता आप भी वीडियो बनाइए, आप भी साक्ष्य लेके चलिए, मैं भी। लेकिन बिहार का पुलिस जो है उसका मोबाइल तोड़ करके उसे मार पीट करके उसे भगा दिया। तो ये तो दशा है बिहार की पुलिस की। और हमारे बिहार का जो माननीय मुख्यमंत्री जी लोग हैं, ये बहुत बहुत वादे तो करते हैं, लेकिन इनका सब वादा जो है झूठ होता है और फेल हो जाता है। सरकार से क्या आप लोग मांग करना चाहिए? सरकार से पहला मैंने मांग रखा है जो हमारा ड्राइवर जो भी कमर्शियल एक्टिविटी का जो भी ड्राइवर है, अगर जो एक्सीडेंट में मरते हैं तो उन्हें आपदा में घोषित करके उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मुआवजा दे। दूसरा मांग ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड ड्राइवर आयोग का गठन करे। तीसरा, जो भी ड्राइवर मेरा एक्सीडेंट होता है बाहर के देशों में चाहे बिहार के अंदर, तो लाइसेंस दिखाने के बाद इलाज फ्री होना चाहिए। उसके बाद में ड्राइवर की जो है लाइसेंस के साथ गाड़ी और लाइसेंस के साथ 20 लाख का जो है एक इंश्योरेंस तय किया जाए। जो ड्राइवर एक्सीडेंट मरता है तो उसे 20 लाख रुपया किसी तरह भी उसके परिवार को मिले। ड्राइवरों को बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा व्यवस्था, हर एक गाड़ी में 6 CCTV कैमरा, उसके आधार पर जिसकी गलती हो सजा उसको मिलनी चाहिए। यही मांग है। 1 सितंबर को हम ड्राइवर दिवस का घोषणा करवाना चाहते हैं।
यही हमारी मुख्य मांगे हैं। बिहार ड्राइवर संघ में अब तक कितने ड्राइवर संघ आप आपके संघ में जुड़ चुके हो? सर अब सोचिए जो बिहार के 38 जिला में संगठन चल रहा था, कम से कम 5 लाख ड्राइवर तो हो ही चुका है मेरा। जी। जी 5 लाख के यूनियन का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप राष्ट्रपति शासन हिला सकते हैं, बिल्कुल। परंतु आप उसका सही तरीके से अगर आप उसका प्रयोग कीजिएगा तब। सर हमारा एकदम प्रयोग सही तरीका से, देखिए अभी बिहार के 38 तारीख 9 मार्च को जी 9 मार्च को बिहार के 38 जिला में मैं अपना मांग पत्र जो है 10 ये मांग जो बनाया हूँ जी वो डीएम साहब को शांतिपूर्वक पहले अभी देने जा रहे हैं हम लोग, पूरा बिहार का 38 जिला। जी। उससे सरकार मेरी सुनी तो सुनी, क्योंकि हम कानूनी प्रक्रिया से लड़ेंगे, हम कोई होर हल्ला करके नहीं लड़ेंगे। सेकेंड में नहीं सुनेगी, फिर एक बार पटना में धरना पर बैठेंगे, फिर उससे नहीं सुनेगी तो एक ही बार पूरा बिहार से पैदल मार्च करके पूरा पटना को जाम करूंगा। जी। क्योंकि हमारे ड्राइवरों की अपनी मौलिक अधिकार की लड़ाई है और मैं कोई चीज नाजायज नहीं मांग रहा हूँ। इसमें अगर आप लोगों को नाजायज लगता है तो बताइए मैं क्या गलत मांगा हूँ। नहीं, सरकार के तरफ तो फंड बहुत है, लेकिन उसका उस फंड को जो है प्रयोग नहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन उसको पब्लिक में जैसे थोड़ा बहुत जो है कुछ कुछ ऐसा चेंजेस लाना चाहिए कि मतलब पब्लिक को फायदा मिले और साथ में कोई भी संघ हो, संघ को भी फायदा मिले। देखिए अभी टोल टैक्स पर देख लीजिए, जी बिहार के भारत के जो नितिन गडकरी जी हैं वो कहते हैं जो टोल पर कोई मारपीट नहीं होता है, जी। लेकिन टोल पे सबसे बड़ा जो है दानव बैठे हुए हैं। ओवरलोड के नाम पर ड्राइवरों को पीट पीट के लहू लहान कर देते हैं, मार देते हैं। जी। ठीक है, अच्छा आप लोग देखिएगा बिहार के मैं बहुत ऐसा पुलिस का गाड़ी दिखा दूंगा जो दूसरे को नियम पालन कराता है और खुद नियम भूल जाता है। बिहार का पुलिस का देखिएगा, हाई सिक्योरिटी गाड़ियों में उनके नंबर नहीं होता है, बहुत सारे पुलिस के गाड़ी में नंबर ही नहीं है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट उनके लिए लागू है, उनके लिए भी, लेकिन वो नियम को भूल जाते हैं। आम जनता को हेलमेट के लिए चालान कर देते हैं और विदाउट हेलमेट वो खुद चलते हैं। सीट बेल्ट के लिए दूसरे को चालान करते हैं और खुद सीट बेल्ट लगा कर नहीं चलते हैं। कई तो ऐसे पुलिस के गाड़ी है जिनमें नंबर ही नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, फिटनेस फेल है, धुआं फेल है, फिर भी गाड़ी चल रही है। और बिहार के सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो नगर पालिका की गाड़ी जो चल रही है, नगर पालिका की गाड़ी की आप जरा चेहरा देख लीजिएगा, कितना नगर पालिका की गाड़ी में आगे पीछे नंबर नहीं है लेकिन चल रही है, इंश्योरेंस फेल है। अगर उस गाड़ियों से अगर जो आम जनता का एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सा गाड़ी मार के गया, उसके परिवारों को इंश्योरेंस का लाभ कैसे मिलेगा? तो बिहार सरकार तो एनी टाइम आम जनता को और ड्राइवरों को शोषण करने के लिए पुलिस प्रशासन को खड़ा कर दिया और शोषण कर रहा है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है पीछे हट जाती है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए इंश्योरेंस कंपनी कोई नहीं हटता, मैं आपको बताता हूँ, अगर ड्राइवर में गलती ना हो तो मैं इस चीज को, देखिए मैं ड्राइवर यूनियन बनाया तो इसका मतलब नहीं मैं जो गलत ड्राइवरों को सपोर्ट करूंगा। जो ड्राइवर, इसका कुछ सिस्टम है, जो ड्राइवर को ड्रिंक का अगर जो मिल जाएगा पोस्टमार्टम में, उसको 1 रुपया का इंश्योरेंस नहीं मिलता है। और अभी तक मैं जितना भी पोस्टमार्टम करा करके और जितना भी केस लड़ा हूं, सब में मैंने सफलता पाई है। लेकिन ड्राइवरों को सिर्फ बदनाम किया गया है जो ड्राइवर दारू पीते हैं। मैं तो कहता हूं जो सरकार खुद हर एक पुलिस प्रशासनों को मशीन दे और अपना बॉडी कैमरा यहाँ लगा करके और चेक इन में लगा दीजिए, कोई भी ड्राइवर दारू पिया हुआ नहीं मिलेगा। अगर जो मिलता है ड्राइवर, मैं कहता हूँ 1 साल के लिए उसको सजा कर दो, वो दोबारा कभी ड्राइवर दारू नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? उसे 1 साल सजा काटना पड़ेगा, तो उसको पता लगेगा जब अपने बच्चे को मैं 1 साल छोड़ के था तो मुझे कितना दिक्कत हुआ था। लेकिन ड्राइवरों को बदनाम किया गया है ओनली फॉर 100 में से मुझे लगता है 10% ही ड्राइवर जो है दारू पी के चलते होंगे, नहीं तो 90% ड्राइवर दारू पी के नहीं चलते। ये जमाना अलग हो चुका है, ड्राइवर जागरूक हो चुके हैं।